तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, क्या हो अगर कल से सब लोग पैसे खर्च करना बंद कर दें, तो इकोनॉमिक का क्या होगा? कभी माइंड में ऐसा कोई ख्याल आया है? जॉब, प्रोडक्शन, इनकम सब रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, सब बंद हो जाएगा। इसी फ्लो को समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बेस चैप्टर है। दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें क्या समझाता है? ये इकोनॉमिक चेन में किस तरीके से काम करता है? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, ये सब क्या होती हैं? इनमें किस तरीके से काम करता है? ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी से टेबल ऑफ कंटेंट समझ लेते हैं कि आज हम लोग वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने वाले हैं, उनके टाइप समझने वाले हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को समझने वाले हैं, और लीकेजेस एंड इंजेक्शंस भी हम लोग समझने वाले हैं। लीकेजेस और इंजेक्शन यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटलिटी का बारे में बात नहीं कर रहे, हॉस्पिटल टर्म्स नहीं है, ये इकोनॉमिक टर्म्स है, लीकेजेस और इंजेक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। The circular flow of income refers to the continuous movement of income, goods, and services among different sectors of an economy. It shows how household provides factor of production to firms and receive income in return. Firms use these factor to produce goods and services which are purchased by households. Thus, income flows in a circular manner, creating economic activity. अब जो येलो पार्ट है वो उसी का एक इजी टर्म है समझने के लिए कि ये बेसिकली क्या समझा रहे हैं इसमें। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को टारगेट लेकर चल रहे हैं, दोनों को समझना है, समझाना है, दोनों का इकोनॉमिक को अच्छा बनाना है। और मैं अपना बैकग्राउंड दे दूं तो मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से ही हूँ। तो मुझको समझ में आता है कि जो हिंदी बैकग्राउंड या फिर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं इकोनॉमिक्स को समझने में, उनके टर्म्स को समझने में, क्योंकि हमारा बुक, हमारा सब कुछ अधिकतर हिंदी में, अधिकतर इंग्लिश में होता है, और उसे समझने में थोड़ा सा मुश्किल हम लोग को आ जाता है, और काफ़ी टफ हिंदी भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो नहीं समझ में आता कई बार। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर इनकम, गुड्स और सर्विसेज को लगातार घुमाना इकोनॉमी के अंदर। क्या समझ में आया? जो भी सर्कुलर फ्लो हो रहा है, जो भी फ्लो है उसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो भी इनकम है, जो भी पैसे हैं, पैसे के बदले सर्विसेज, सर्विसेज के बदले पैसे, इनको लगातार घुमाते रहना एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। हाउसहोल्ड्स अपने फैक्टर्स को प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योरशिप फर्म को दे देते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप फर्म उस लेबर को या फिर उस कैपिटल को या फिर उस लैंड का क्या करते हैं, उनको लेने के बाद उसे ओनर को एज अ रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये देते हैं। मतलब क्या हो जा रहा है इससे कि आपने जो सर्विसेज जिस आदमी से लिया, उसके बदले उस आदमी को आपने पैसे दे दिए। ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाउसहोल्ड्स अपनी इनकम से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, और जो फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं उनको जाके पैसे दे देते हैं। इसी तरह जो इनकम पूरे इकोनॉमिक को सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करती रहती है। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक के वर्किंग को समझने में बहुत मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम ध्यान से समझिएगा। हर वीडियो में, हर टॉपिक पे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के भी साथ बताऊंगा, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि एक टीचर है जो स्कूल में काम करती है, और स्कूल में काम करने के बदले उन्हें सैलरी मिलता है। सैलरी से वो क्या करती है, जहाँ पे वो रहती है और रहने के लिए जो कुछ खर्च होता है ग्रोसरीज में, या फिर जहाँ पे वो रूम लेकर रह रही है उसका रेंट, ये देती है। ग्रोसरी खरीदी, ग्रोसरी ग्रोसरी लेने के बदले उन्होंने शॉपकीपर को पैसे दिए, रहने के बदले ओनर को उन्होंने रेंट
दिया, पैसा दिया। तो अब वो पैसे का क्या होता है? शॉपकीपर के अपने पास रख लेता है? नहीं। शॉपकीपर भी जहां से वो सामान लेकर आया था, या फिर उसके शॉप में अगर कोई आदमी काम कर रहा है, कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसको सैलरी देना। लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है कि उस घर का मेंटेनेंस में जो भी लोग है या फिर जो भी कॉस्ट लग रहा है मेंटेनेंस का, उसे पे करना। तो कोई भी आदमी पैसे को अपनी जगह रख नहीं रहा है, हर पैसा, हर चीज का फ्लो कहीं ना कहीं चल रहा है, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। दिस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम फॉर्म्स द सर्कुलर फ्लो, और यही फॉर्म को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। होप कि आपको पहला टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया। अब हम लोग उसके मॉडल को समझते हैं। सबसे पहला मॉडल आता है टू सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर हाउस होल्ड और फर्म्स आ जाते हैं। ये मॉडल सबसे सिंपल मॉडल में से एक है। द टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो इंक्लूड्स ओनली हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स. Household supplies factors of production such as labor and capital to firms. In return, firms pay factor income like wages, rent, interest, and profit. Households spend this income on goods and services produced by firms. There is no government or foreign trade in this model. It assumes a closed and simple economy. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। हाउस होल्ड्स अपनी सर्विसेज जैसे लेबर और कैपिटल फर्म्स को दे देते हैं। फर्म्स इनके बदले उनको इनकम देती है, चाहे वो रेंट हो, प्रॉफिट हो बिजनेस का, या फिर कोई वेजेस हो। हाउस होल्ड्स अपनी इनकम से फर्म्स के गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। हाउस होल्ड्स उस रेंट के इनकम को, रेंट उनके लिए एक इनकम हो रहा है, उस इनकम से क्या कर रही है? अपने लिए घर का सामान, कुछ सामान ले ले रही हैं, या फिर कोई सर्विसेज ले ले रही हैं उसी फर्म से, या फिर वैसे ही किसी दूसरे फर्म से। इस मॉडल में ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और ना ही कोई फॉरेन ट्रेड। ये इकोनॉमी का सबसे सिंपल एक मॉडल में से एक है। बहुत सिंपल, इसमें बस एक घर है और एक फर्म है, जहां पे ये दोनों अपना सर्विस के बदले पैसा, पैसा के बदले सर्विस आदान प्रदान कर रही हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। कोई फैक्ट्री है जिसने वर्कर्स को हायर किया, और उन वर्कर को उनके काम के बदले उसे पैसे दिए गए। वर्कर उस पैसे से अपने लिए कुछ सामान खरीदते हैं उसी फैक्ट्री से, या फिर वैसे ही किसी दूसरे फैक्ट्री से। और सामान खरीदने के बाद जो पैसे उसे दे रहे हैं उसी फैक्ट्री को, यानी कि मनी कीप्स सर्कुलेटिंग। सामान के बदले पैसे, पैसे के बदले सामान एक दूसरे को मिल रहा है, ताकि वो फर्म भी आगे जाके अपने लिए रॉ मटेरियल्स और भी लेबर्स या फिर और भी नए इक्विपमेंट्स या फिर नई चीजें ला सके, और फिर से वो चीज फुलफिल हो सके, सर्कुलेट हो सके। तो ये होता है टू सेक्टर मॉडल। अब हम लोग समझते हैं थ्री सेक्टर मॉडल को। थ्री सेक्टर मॉडल क्या आता है? दोस्तों, आपकी बुक में अगर आप चेक करोगे तो टू सेक्टर मॉडल के बाद आपको एक रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे लास्ट में समझेंगे, अभी हम लोग बस मॉडल को समझ ले रहे हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। थ्री सेक्टर मॉडल इंक्लूड्स हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट. The government collects taxes from households and firms. It provides public services such as roads, education, and healthcare. Government spending adds income to the economy. Taxes act as leakages while government expenditure acts as injection. This model reflects a more realistic economy. इसमें क्या होता है? इसमें जो हाउसहोल्ड्स है और फर्म्स है उसके साथ गवर्नमेंट भी शामिल होते हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? गवर्नमेंट हाउसहोल्ड से एज अ टैक्स कलेक्ट करती है और फर्म से भी एज अ टैक्स कलेक्ट करती है। ये टैक्स का यूज पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में इनकम ऐड करता है। टैक्स एक लीकेज होता है और गवर्नमेंट स्पेंड करता है एज ए इंजेक्शन। जो जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है कहीं पे, अगर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो हो जाता है इंजेक्शन। ये मॉडल रियल इकोनॉमी में काफी क्लोज होता है। जैसे क्या, क्या कि आपसे फर्म से या फिर हाउस होल्ड से उन्होंने टैक्स लिया, इनकम टैक्स लिया। अब उस टैक्स के बदले
वो रोड बना रही हैं, एजुकेशन सेक्टर्स को डेवलप कर रही हैं, या फिर स्कूल्स बना दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके टैक्स से उन्हें मिल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इनकम गवर्नमेंट फर्म से या फिर हाउस होल्ड से कलेक्ट कर रही है, उस पैसे को वो सर्विस देने के लिए या सर्विस लेने के लिए किसी लोगों से वापस एक्सपेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लीकेज और इंजेक्शन वाला पार्ट है वो यही कहलाता है। लीकेज का मतलब ये हो जाता है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स कहाँ से कलेक्ट करी है, अपने इनकम को कहाँ से जनरेट कर रही है, और इंजेक्शन का मतलब ये हो जा रहा है कि कहाँ पे वो कलेक्ट करने के बाद पैसे को इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपको होप समझ में आया होगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो मान लीजिए किसी सैलरीड एम्प्लॉय से कर रहा है, और जीएसटी से किसी फर्म से ले रहा है, जीएसटी रिटर्न किसी फर्म से या कंपनी से जनरेट कर रहा है। अब इसका यूज वो कहाँ पे कर रही है? रोड बनाने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पे करने के लिए, या फिर उनका एक नया इनकम जनरेट करने के लिए। वो उस इनकम से कहीं कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ नया चीज डेवलप कर रहे हैं, कोई नया पार्क, कोई नया ऐसा जगह जहाँ पे लोग घूमने जा सके और वहां से भी इनकम जनरेट कर सके। तो ये सारी चीजें वो कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए। अब आता है हमारा फोर्थ सेक्टर मॉडल, जहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी इन्वॉल्व होता है। फॉर यहाँ पे क्या है, द फोर्थ सेक्टर मॉडल इंक्लूड्स हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। इट शोज trade between domestic economy and the rest of the world. Exports every bring income into the country, while imports cause outflow of income. Foreign trade increases the size and scope of the circular flow. Exports are injection and imports are leakages. This model represent an open economy. अब फोर मॉडल क्या कहलाता है? फोर मॉडल के अंदर ये सारे तीनों लोग आ जाते हैं, हाउस होल्ड भी आ जाती है, फर्म्स भी आ जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है, और साथ में फॉरेन ट्रेड, फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इंक्लूड हो जाता है कि हमारा काम, हमारा इकोनॉमी जनरेट हम लोग सिर्फ सर्कुलेट सिर्फ एक डोमेस्टिक लोकेशन में यानी कि लोकल में नहीं कर रहे, उसे हम लोग बाहर भी वर्ल्ड वाइड में एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट से इनकम जनरेट होता है कंट्री के अंदर, और इंपोर्ट से जो हम लोग सर्विसेज ला रहे हैं उसका पैसा हम लोग बाहर भेज रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड इकोनॉमिक को एक्सपेंड करता है, एक्सपोर्ट इंजेक्शन होता है, और इंपोर्ट लीकेज होता है। ये एक ओपन इकोनॉमी को दिखाता है कि हम लोग अपना सामान सिर्फ इंडिया में कंज्यूम नहीं कर रहे, अपने कुछ प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ इंडिया भी सेल कर रहे हैं, और जो आउट ऑफ इंडिया बिक रहा है वो हम लोग इंडिया में भी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर सर्विस, आप इंडिया में सबसे ज्यादा आईटी फर्म्स देखते होंगे, कहीं भी नाम सुन रहे हैं, किसी आईटी फर्म्स का नाम सुन रहे हैं, तो आईटी फर्म्स क्या कर रही है? इंडिया के लोग जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसका? सॉफ्टवेयर्स का। और उसके बदले वो पैसे जनरेट कर रही है, फॉरेन इनकम से जनरेट हो रहा है, फॉरेन अमाउंट, फॉरेन करेंसी जनरेट हो रहा है। और सेम टाइम पे इंडिया रसिया से या फिर दुबई से या फिर किसी दूसरे जगह से ऑयल खरीद रहा है, और खरीद ऑयल मंगा रहा है, ऑयल के बहाने उसे वो पैसे वापस दे रहा है, ताकि हमारा जो सर्कुलर है वो बना रहे, सर्कुलर जो फ्लो है पैसे का आना जाना, इनफ्लो आउटफ्लो बना रहे। यही होता है फोर सेक्टर मॉडल फॉरेन ट्रेड के अंदर। अब हम लोग रियल फ्लो और मनी फ्लो को अच्छे से समझ सकेंगे, जो अभी हम लोगों ने बोला था कि ऊपर मैंने छोड़ा है जानबूझ के, क्योंकि इसे हम लोग को समझने में थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो रियल फ्लो refers to the movement of goods, service, and factors of production in the economy. It includes labor from households to firms and goods from firms to households. Real flow is related to physical exchange. Money flow refers to the flow of money in return for real flow. It includes wages, rent, interest, and expenditure on goods and services. Both real flow and money flow occur simultaneously in opposite directions. रियल फ्लो का मतलब होता है गुड्स, सर्विस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जितना भी फ्लो होता है उनको फ्लो करवाना।
जैसे लेबर का फ्लो हाउसहोल्ड से फर्म की तरफ होता है और गुड्स का फ्लो फर्म से हाउसहोल्ड की तरफ होता है। मनी फ्लो, पैसों का फ्लो जो होता है, जो रियल फ्लो के बदले होता है, जैसे कि सैलरी, रेंट और गुड्स पर किया गया जो भी खर्चा है, कोई भी आप सामान खरीद रहे हो उस पर जो भी खर्च लग रहा है, वो सारी चीज। दोनों फ्लोज एक साथ और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कि मान लीजिए कि कोई वर्कर है, वो उस कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में काम करने के लिए जो लेबर जा रहा है काम करने, उसको रियल फ्लो बोल दे रहे हैं। और काम करने के बाद जो उसे मिल रहा है सैलरी, उसको हम लोग मनी फ्लो बोल दे रहे हैं। ठीक उसके ऑपोजिट में, जब वही वर्कर कुछ सामान खरीद रहा है, तो वो जो सामान खरीद रहा है वो रियल फ्लो हो जाता है। और उस सामान के बदले जो वो पैसे दे रहा है वो मनी फ्लो हो जाता है। तो ये होता है रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच का अंतर। अब हम लोग समझते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शन के बारे में। Leakages are withdrawals of income from the circular flow. These includes saving, taxes, and imports. Leakages reduce the flow of income in the economy. Injections are addition of income into the circular flow. These include investment, government expenditure, and exports. For economic stability, injection should be equal to leakages. अब इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि जो भी लीकेजेस होते हैं, वो जिससे इनकम सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाता है, जैसे सेविंग्स, टैक्स और इंपोर्ट्स, ये इकोनॉमिक के फ्लो को कम करते हैं। ठीक है। इंजेक्शंस क्या होता है? इंजेक्शन वो होता है जहां पे इनकम को इकोनॉमी में वापस लाना पड़ता है या फिर लाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, किसी दूसरे एक्सपोर्ट्स पे बैलेंस बनाए। मतलब कि उनका बीच में कुछ, अगर कहीं से गवर्नमेंट कोई इनकम जनरेट कर रहा है तो उसका एक्सपेंस भी कहीं पे जाके कर रहा है, वो खर्च भी कहीं पे कर रहा है, तो इस चीज को बैलेंस बनाए रखने के लिए इनका काम होता है। और इसे ही हम लोग लीकेजेस और इंजेक्शन के रूप में देखते हैं। ये दोनों को बराबर रखने के लिए होता है। जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं ना, एक साइड लाइबिलिटी है और एक साइड एसेट है, दोनों का बैलेंस बनेगा तभी जाके हम लोग का अकाउंट सही, प्रॉफिट एंड लॉस सही से समझ में आता है कि जितना हमारा एक्सपेंस है उतना हमारा इनकम है या नहीं है, ये चीज को बताने के लिए। तो जो रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम लोग इसे समझे, तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि व्हेन पीपल सेव मनी इन बैंक्स, इट इज लीकेज। व्हेन बैंक्स गिव लोन्स फॉर बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इट बिकम इंजेक्शन। जब कोई आदमी बैंक में पैसे जमा करता है तो ये एक लीकेज हो गया उसके लिए। बट वही बैंक किसी को लोन दे रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट, और वहां से वो इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, तो वो उसके लिए हो गया इंजेक्शन। कि वो कहीं इस पे एक्सपोर्ट कर और वहां से फिर वो इनकम जनरेट करेगा। तो ये हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल, जो सबसे अच्छा एग्जांपल में से एक है। बैंक का आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, बैंक में आप पैसे देते हो तो आप बैंक को एक लीकेज दे दिया, आप एक अपॉर्चुनिटी दिए, और उस अपॉर्चुनिटी को वो इकोनॉमिक को बढ़ाने में मदद करता है, इनकम वहां से जनरेट करता है और अपना बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता है। तो ये सभी चीजें हैं। तो दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी एक चैन की तरह काम करता है। ठीक है। चाहे उसमें हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यही था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। साथ ही मयंक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स। अगर ये वीडियो आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट कीजिए नेशनल इनकम, मैं आपके लिए जल्दी से ये वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।